हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब। अनंत जी के जी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। क्या देखेंगे? मगध राज्य का उत्कर्ष। अभी हिस्ट्री चल रहा है, जो हम लोग 45 दिन का जो टारगेट लिए हैं उसमें अभी हिस्ट्री चल रहा है, जिसमें मगध राज्य का उत्कर्ष आज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ। इसकी जो राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। कहाँ थी? गिरिव्रज, जो राजगिरी आज कहलाती है, राजगीर। ठीक है, ये अभी नालंदा में है, बिहार राज्य में। जरासंध जो है बृहद्रथ का पुत्र था। किसका पुत्र था? जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, यानी कि ये जो 544 ईस्वी पूर्व दिया हुआ है वो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार दिया हुआ है। अच्छा, ये जो हम लोग जरासंध की बात कर रहे हैं, तो ये जरासंध वही है जिसको भीम ने मारा था, है ना। तो आगे चलते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जो 544 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठे थे, मगध की गद्दी पर बैठे। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था बिंबिसार? बौद्ध धर्म का। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। किस पर बल दिया जी? प्रशासनिक व्यवस्था पर, है ना। चलते हैं आगे। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर, किसको हराकर? ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। किसको मिला लिया? अंगराज को मगध में। किसको हराकर? ब्रह्मदत्त को हराकर, है ना। राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी राजगृह का निर्माण किसने किया? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 52 वर्ष। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसको? जीवक को। जब अवंती के राजा पटधोट जब पांडु रोग से ग्रसित थे, पांडु रोग यानी पीलिया रोग, है ना, तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। यानी जीवक राज्य वैद्य था, और ये जब अवंती के राजा प्रधोत पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी उनकी सेवा के लिए गया था, और महात्मा बुद्ध की सेवा में भी गया था। ठीक है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से, वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया। यानी बिंबिसार ने 3 शादियां किया। किस लिए किया? तो साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किया, कि अगर हम अगला से वैवाहिक संबंध बना लेते हैं तो जो उस राज्य का राजा होगा वो मेरा कुटुंब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें युद्ध करना नहीं पड़ेगा और हमारी जो साम्राज्य है उसका विस्तार भी हो जाएगा। तो इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से और वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी कर लिया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। किसने कर दी? अजातशत्रु ने हत्या कर दी, पुत्र अजातशत्रु ने। और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। कौन? अजातशत्रु। यानी अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अजातशत्रु का उपनाम जो था वो कुनिक था। कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। और वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम बरसकार था, जिसको बरसकार भी कहते हैं। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त कर ली थी। किस पे? वैशाली पर। फिर है 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायीन मगध की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा जी? मगध की गद्दी पर अभी कौन बैठा? उदायीन। किसने हत्या? किसकी हत्या? पिता की हत्या। तो इसका पिता कौन था? अजातशत्रु। उसको ही हत्या करके और खुद गद्दी पर बैठ गया। उदायीन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। पाटिल ग्राम जो आज पाटलिपुत्र है वहीं पाटिल ग्राम कहलाता था। ये जो उदायीन है वो जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? जैन धर्म का।
हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायन का पुत्र नागदशक हुआ। नागदशक को अमात्य उसका जो था शिशुनाग, उसने क्या किया, 412 ईस्वी में अपदस्थ करके, 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। किस वंश की? शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? नागदशक। नागदशक को मैंने मार के शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर लिया। कहाँ कर लिया? वैशाली। पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ किया? वैशाली। शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक, जो पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र लाया। कहाँ लाया? पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। वह नंद वंश का अंतिम शासक, जो ये नंद वंश है उसका संस्थापक था महापद्मानंद। कौन था? महापद्मानंद। और नंद वंश का अंतिम शासक जो धनानंद था। कौन था? धनानंद। यह सिकंदर के समकालीन था। धनानंद किसके समकालीन था? तो सिकंदर के। सिकंदर ने इसी के समय भारत पे आक्रमण किया था, धनानंद के समय में ही। चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया किसको? दयानंद को। और धनानंद को जब पराजित किया और मगध पर एक नए वंश की स्थापना किया। कौन वंश के? मौर्य वंश के। तो नया वंश कौन बना जी? मौर्य वंश। तो इसी के लिए हम लोग फिर से थोड़ा सा इसका सार देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये क्या हुआ कि हर्यक वंश जो है सबसे पहले बना। उससे पहले भी मगध में सबसे प्राचीन वंश जो था उसका संस्थापक था बृहद्रथ। इसकी जो राजधानी थी वो राजगीर थी और जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु, है ना। और अजातशत्रु के पुत्र हुआ बिंबिसार ने 3 शादियां कर ली। एक कौशल नरेश की बहन प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, और वैशाली के चेटक के पुत्री चेलनिया से, और फिर अगला किया मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से। ठीक है, और बिंबिसार की जो हत्या है उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, है ना। फिर अजातशत्रु की हत्या कौन कर दिया? उसका पुत्र कौन था? तो उदायन। तो उदायन ने हत्या कर दिया। उदायन एक काम किया कि पाटिल ग्राम की स्थापना की। आज जो पाटलिपुत्र है वहीं। वह जैन धर्म का था। कौन? उदायन। उदायन के जो पुत्र था वो नागदशक था, और नागदशक को हटाकर शिशुनाग ने, जो कि उसका अमात्य था नागदशक का, उसने क्या किया कि शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी उसको हटा करके। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली कर लिया। जब शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ तो वह पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। ठीक है, तो पहले राजगीर था, राजगीर से फिर पाटलिपुत्र लाया। कौन? उदायन। अब फिर पाटलिपुत्र से लेकर चल गया शिशुनाग वैशाली। अब वैशाली से फिर कालाशोक क्या किया? पाटलिपुत्र ले आया। तो ये है शिशुनाग वंश का। फिर अंतिम राजा हुआ नंदीवर्धन। उसके बाद नंदवंश आ गया। नंदवंश का जो संस्थापक था वो महापद्मानंद था, और अंतिम राजा था धनानंद। और ये धनानंद जो था सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर ने इसी के टाइम पे भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, और आगे जो है कि धनानंद को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, जो कि उसका बाद में प्रधानमंत्री भी बना। उसकी सहायता से इसने नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो आगे हम लोग फिर देखेंगे मौर्य वंश, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।